यदि भारत को सुपर पावर बनना है, विश्व में भारत का 36% इकोनॉमी था 1988 के पहले। 98% लिटरेसी थी। भारत में इंग्लैंड के और विश्व के मक्का मदीना से लेके समूचा रोम, इटली, कैथोलिक चर्च तक सभी जगह भारत के धर्मों का प्रचार प्रसार था। समूचे विश्व में आर्य धर्म, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार था। भारत विश्वगुरु था और भारत से ही यहूदी हुआ। ईसाई और मुसलमान दोनों के रसूल और यीशु दोनों हिंदू थे और उन दोनों ने हिंदू में ही रहकर हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म, आर्य धर्म और क्या प्रचार प्रसार किया। सारी मुस्लिम और समूचे ईसाई उस हिसाब से हिंदू ही हैं। समूचा अफ्रीका में सारी जाति, ऑस्ट्रेलिया की सारी जाति सभी हिंदू हैं और अमेरिका में भी हिंदू मंदिर पाए जाते हैं। अभी भी हजारों साल पुराने खुदाई में मिला है। इस तरह से ये प्रसिद्ध है कि जो राम का शासन था पूरे विश्व में था, कृष्ण का शासन पूरे विश्व में था। कृष्ण ने समुद्र में द्वारिका बसाई थी, वो अपने योग बल, तप बल और ज्ञान बल, ऐश्वर्य बल का प्रभाव से। तो यहाँ पर दो दो भगवान स्वयं आए हैं और ये भगवान के दूत यीशु और रसूल ये कैसे भगवान के विरोधी हो सकते हैं। ये दोनों भी भगवान के पक्ष में ही थे। इन्होंने परिस्थिति के अनुसार इन्होंने अपने को पत्थर में गाड़ना, ये वो करना, मस्जिद इत्यादि का सुराया है, क्योंकि कबीले के लोग थे ये लोग, मुस्लिम लोग। तो कबीलों की जाति और ये एक खास संप्रदाय इनको बनाया जिससे कि ये लोग खाना पीना खास के भेड़ बकरी चरा के। मरियम जो है वहाँ पे पुरुष का पता नहीं है और वो बिना पुरुष के ही एक बच्चा पैदा करते हैं, यीशु, जिसमें अच्छी आत्मा आती है और वो अच्छी आत्मा अपना बाइबिल और कुरान में अपना वर्णन करते हैं, जो उनके लिखे हुए, उनके बोले हुए हैं, महान आत्माओं का चीज़ है। लेकिन उनको इन लोगों ने बुरी आत्मा बना दिया और एक अलग धर्म की स्थापना कर दी। उसी तरह हिंदू धर्म से ही सिख धर्म जो है, 10 गुरु पैदा हुए जो हिंदू धर्म की रक्षा का उन्होंने उपदेश दिया, सिख अलग हो गए। बौद्ध धर्म जो है वो सत्य, अहिंसा इत्यादि का मार्ग का उपदेश किया। वो जैन पहले से ही थे, वो भी ऋषभदेव के अवतार हैं। तो जैन और बौद्ध वो दोनों ऋषभदेव और विष्णु के ही अवतार माने जा सकते हैं, ऋषभदेव और बुद्धावतार। और बौद्धावतार हम लोगों को संकल्प में भी आता है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड हिंदू धर्म, आर्य धर्म, ये सनातन धर्म ही है। और इसमें आदिवासियों को अलग करने की साजिश इन ईसाइयों ने जो कर रखा है अभी, ये सभी सब खत्म हो जाएंगे और कलयुग के बाद सतयुग आने का प्रावधान है। अब इसमें हम लोगों का नित्य कर्म, पूजा प्रकाश से मैं नित्य कर्म की विधि बता रहा हूँ, जिसके करने से हम लोग विश्व गुरु और ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। तो भारतीय धर्म गुरुकुल में और जो चीर के बच्चा निकालते हैं, ये हम लोगों का महर्षियों ने ही, ये जो भी ऑपरेशन का आविष्कार हमारे महर्षियों ने किया था, जो हाथी का सूंड काट के आदमी पे लगा देते थे और उनको इन लोगों ने विकृत करके हर एक बच्चे को चीर के निकाल रहे हैं। तो ये MBBS जो है, ये भी विश्व में ईसाइयों का दवाई बेचने का एक MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। समूचा विश्व का त्राहिमाम कर रखा है इन अंग्रेजी ईसाइयों के अंग्रेजी शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति ने। हम लोगों के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक सारी चिकित्सा पद्धति, मंत्र चिकित्सा पद्धति और सूर्य चिकित्सा पद्धति, मालिश चिकित्सा पद्धति और ये जो एक्यूप्रेशर है, ये सारे चिकित्सा पद्धति भारत में के ऋषियों महर्षियों के मनों की उपजा योग है, तप है। और योग से ही हम लोग ब्रह्म से जुड़ सकते हैं और इसके हिसाब से हम लोग समूचे विश्व के गुरु बन सकते हैं। इस हिसाब में आज हम क्षौर कर्म का जो इस कड़ी में वर्णन कर रहे हैं। क्षौर कर्म, शास्त्र ने क्षौर कर्म अथवा बाल कटवाने का निम्नलिखित क्रम निर्दिष्ट किया है। पहले दाढ़ी दाहिनी ओर से पूरी बनवा ले, फिर मूछ को, तब बगल के बाल तथा सिर के केश को और इसके बाद आवश्यकता अनुसार अन्य रोमों को कटवाना चाहिए। अंत में नखों के कटवाने का विधान है। एकादशी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रांति, व्यतिपात, विष्टि, भद्रा, व्रत के दिन, श्राद्ध के दिन एवं मंगल, शनिवार को क्षौर कर्म वर्जित है। क्षौर कर्म में गर्गादि मुनियों का कथन है कि रविवार को क्षौर कराने से 1 मास की, शनिवार को 7 मास की और भौमवार को 8 मास की आयु को उस दिन के अभिमानी देवता छीन कर देते हैं। इसी प्रकार बुधवार को क्षौर कराने से 5 मास की, सोमवार को 7 मास की, गुरुवार को 10 मास की
और शुक्रवार को 11 मास की आयु की उस दिन के अभिमानी देवता वृद्धि करते हैं। पुत्रेच्छु गृहस्थों एवं एक पुत्र वाले को सोमवार को तथा विद्या एवं लक्ष्मी के इच्छुक को गुरुवार को क्षौर नहीं कराना चाहिए। तो तैलाभ्यंग विधि षष्ठी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, व्रत एवं श्राद्ध के दिन तथा रवि, मंगल, गुरु और शुक्रवार को तेल न लगाए, किंतु सुगंधित पुष्पों से वासित आयुर्वेद की पद्धति से सिद्ध षडबिंदु और महाभृंगराज आदि सुगंधित तेल को वर्जित कालों में भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार सरसों के तेल का भी निषेध नहीं है, यह भी सुगंधित तेल में आता है। मुख्य रूप से तिल के तेल का ही निषेध है। अस्मश्रून्यग्रे वापयते अथोपक्षावत केशानथ लोमान्यथ नखानि च गृह्य सूत्र का ये कथन है। अथेतन मनुर्वप्त्रे मिथुन अपश्यत स्वस्मश्रून्य अग्रे अवपत अथोपक्षो अथ केशान। तैत्रीय ब्राह्मण। भानुर्मासं क्षपयति तथा सप्तमार्तंड शूनु भौमाश्चाष्टौ वितरति शुभान बोधनः पंचमाशान सप्तवेन्दुः सुरगुरु शुक्र एकादशेति प्राहुर्गर्ग प्रभृति मुनयः क्षौरकार्येषु नूनम। वाराही संहिता। तैलाभ्यंगे रवो तापः सोमे शोभा कुजे मृति बुधे धनं गुरो हानि शुक्रे दुखं सनौ सुखम। रवो पुष्पं गुरो दुर्वा भौमवारे तो मृत्तिका गोमयं शुक्रवारे च तैलाभ्यंगेन दोषभाग शार्षपं गंधतैलं च यत्तैलं पुष्पवासितम् अन्य द्रव्ययुतं तैलं न दुष्यति कदाचन। निर्णय सिंधु में है। रविवार को तेल लगाने से ताप, सोमवार को शोभा, भौमवार को मृत्यु अर्थात आयुक्षीणता, बुधवार को धन प्राप्ति, गुरुवार को हानि, शुक्रवार को दुख और शनिवार को सुख होता है। यदि निषिद्ध वारों में तेल लगाना है तो रविवार को पुष्प, गुरुवार को दुर्वा, भौमवार को मिट्टी और शुक्रवार को गोबर तेल में डालकर लगाने से दोष नहीं होता। गंधयुक्त पुष्पों से सुवासित अन्य पदार्थों से युक्त तथा सरसों का तेल दूषित नहीं है। ये सिर्फ तिल के तेल का ही निषेध है। तो इतना कहकर मैं आज का ये कथा जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश की कथा है इसे मैं समाप्त करता हूँ। संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, आर्य धर्मावलंबियों को संपूर्ण विश्व में कृण्वंतं विश्वम आर्यम का प्रचार प्रसार के लिए अपना नित्य कर्म को सुधारना चाहिए और नित्य कर्म सुधारने से ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं।